अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कामयाब जवान प्रोग्राम की जो लोन है उसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने का तरीका जो है ना सीखेंगे। और जो इसकी यानी कि वेबसाइट है ऑफिशियल कामयाब जवान .gov.pk, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो ये उसका फ्रंट पेज है और उसमें जो ऊपर मेन्यू में कामयाब जवान के नाम से जो सेक्शन है उसमें आप यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में आएंगे। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं इसकी, और कैलकुलेटर भी है। यहाँ से आप जो है ना जितनी लोन लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से मार्कअप जो है ना वो भी देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें जितनी चीज़ें हैं तो वो मैं वन बाय वन आपको जो है ना इसको हम डिफ़ाइन करते जाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। ये फॉर्म थोड़ा लेंदी है, इसके 9 जो है ना स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप में अलग अलग से फॉर्म ओपन होगा और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इनिशियल सिलेक्शन है। तो इसमें हमें जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? अगर हैं तो आपने येस टिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं इस पे नो सेलेक्ट करता हूँ। और बैंक जो है यानी कि आप किस बैंक से जो है ना कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बैंक्स जो है ना दी हुई है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नेशनल बैंक जो है ना उसको सिलेक्ट करता हूँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, क्या आप सियासी शख्सियत हैं? अगर आप किसी पार्टी के जो है ना ओहदेदार हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हैं तो, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक कर दें। मैं नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा। ठीक है, सिटीज़नशिप स्टेटस जो हैं वो मैं रेजिडेंट रखूँगा, क्योंकि मैं अभी शहरी की हैसियत रखता हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ। ठीक है, और आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सिलेक्टेड बैंक, यानी कि जो आपने बैंक सेलेक्ट की है यहाँ पे वो क्या आप उसमें मुलाजिम हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नो टिक करें। बिजनेस स्टेटस क्या है, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस जो है ना नोयत की ले रहे हैं? क्या आप न्यू बिज़नेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपके पास ऑलरेडी बिज़नेस हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए जो है ना लोन ले रहे हैं? तो जो आप सेलेक्ट करना चाहे अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है ना न्यू बिज़नेस सेलेक्ट करता हूँ, और अगर आपके पास बिज़नेस हैं चल रहा है तो वो आप उस पर अप्लाई करें, क्योंकि बेहतर यही होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो मोर वैल्यूएबल होगा दैन न्यू बिज़नेस। लेकिन मैं अभी यहाँ पे न्यू बिज़नेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी मैं फिल करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम देंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, CNIC देना है, सॉरी अपना CNIC नंबर यहाँ पे जो है ना पुट करना है। मैं अपना CNIC यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और ये सेम CNIC नंबर जो है फिर आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, ठीक है, ये सेम ही देना है, दोनों को कंफर्म करना है। और उसके बाद आपने CNIC इशुएंस डेट देनी है, जब आपकी यानी कि CNIC इशू हुआ था, जारी हुआ था, वो आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 15 फरवरी 5। ठीक है, ये सेम डेट आपने यहाँ पे फिर कंफर्म करनी है, इशुएंस डेट को 15 फरवरी 5।
ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके CNIC जो है ना कार्ड पे मेंशन है वही। ठीक है। और उसी डेट को आपने यानी कि डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है। दोनों जो डेट्स है वो सेम होनी चाहिए। और आपने नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स बताने हैं कि आप जो है ना आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, यानी कि आप कितनों की जो यानी कि ऐसे समझे कि आप सैलरीड पर्सन हैं या आपके पास बिजनेस हैं, तो आप पे डिपेंडेंट पर्सन कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स आप कितने को सपोर्ट करते हैं। अगर आप अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, अपने भाई को सपोर्ट करते हैं या अपने सिस्टर को सपोर्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इतने मेंबर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं 2 सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं अपने मेरे 2 भाई हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स रखूँगा। ठीक है। मैरिटल स्टेटस देना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, वो आपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से देना है। और यहाँ से आपने जो है ना प्रोवाइड योर फुल नेम, यानी कि यहाँ पे आपने फादर या हस्बैंड या गार्डियन, अगर आपके फादर आपको सपोर्ट करें तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली फादर की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल या उसके मामू जो है ना उसको अभी जो है ना लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और अपने फादर का CNIC, मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फादर का CNIC लिखूँगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। आई एम मुस्लिम। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी मतलब आप जो है ना कि आपको कोई माजूरी है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक करें। और मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, यानी कि आपका अभी जो आमदनी का ज़रिया है वो क्या है, यहाँ से आप वो जो है ना टाइप करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी समझ में आ रही है कि आप एग्रीकल्चर से इनकम अभी जनरेट कर रहे हैं या फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि आपका कोई फॉरेन में कोई बंदा बैठा हुआ है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर सैलरीड पर्सन तो सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस चल रहा है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपका यानी कि रिटायर्ड पेंशन वगैरह आपको मिल रही तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जगह हो रेंट फ्लैट वगैरह रेंट पे हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। एवरेज करंटली मंथली इनकम जितनी भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं 50,000 रुपीज़ करंट मंथली इनकम सेलेक्ट करता हूँ। अदर मंथली इनकम, अगर आपकी कोई ज़मीन वगैरह है या आपकी कोई रेंटल चीज़ चल रही तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी जो है ना दूसरी अदर, यानी कि जो एवरेज तो एक कंटिन्यूस आती रहती है लेकिन वो और भी होती है, ज़मीन वगैरह होती है तो उस हिसाब से आती है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे। ठीक है। कोई भी आपके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ से येस करेंगे और फिर यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लिखता। और पर्सनल वेल्थ आपकी कितनी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरी जो है ना 1 लाख जो है मेरी पर्सनल वेल्थ है। ठीक है। यानी कि मेरे पास जितने असासे हैं वो मैं अपने हिसाब से रखूँगा। एप्लीकांट यूटिलिटी बिल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना जो है ना गैस का हो या अपने लाइट का बिल हो या उसके अलावा जो है अपना PTCL वगैरह का बिल है तो उसको आपने नंबर लिखना है। यहाँ पे कंज्यूमर आईडी जो होती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। अगर आप नेशनल टैक्स नंबर हैं आपके पास, NTN नंबर हैं तो यहाँ पे आप लिखें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अपनी यहाँ पे जो है ना इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है। आप अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो आपके पास अपनी पर्सनल प्रोफाइल पिक होगी तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे CNIC की कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये डेमो पर्पस के लिए फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी जो है ना पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी CNIC की फ्रंट जो है उसकी पिक्चर निकाल कर वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं CNIC की बैक साइड जो है वो अपलोड करूँगा।
आप अपने हिसाब से करेंगे, दोनों तरफ से आप फ़ोटो निकालेंगे CNIC की, फ्रंट वाली यहाँ पे करेंगे, बैक वाली यहाँ से अपलोड करेंगे, और अपनी जो पिक होगी प्रोफाइल पिक अच्छी सी वो यहाँ से आपने अपलोड करनी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अभी क्वालिफ़िकेशंस डिटेल मांग रहा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, तो वो डिटेल देते हैं। एजुकेशन, आपकी जितनी एजुकेशन होगी उस हिसाब से आपने एजुकेशन देनी है। तो यहाँ से मैं बैचलर डिग्री सेलेक्ट करता हूँ 4 ईयर वाली, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन यही है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, आपके पास अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो वो भी दे सकते हैं, मैकेनिकल हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास और कोई इन कैटेगरीज़ में से जो है ना आपके पास सर्टिफिकेशन होना भी लाजमी है, ऐसे नहीं आपने टिक कर दिया और आपके पास नहीं होगी तो ये रिजेक्ट हो सकता है। अगर हैं तो सिलेक्ट करें, नहीं है तो लीव कर दें। आर यू स्किल्ड और एन आर्टिशन, आपके पास अगर कोई हुनर है तो वो भी आप यहाँ से जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं जो है ना अकाउंटेंट हूँ, केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, या कंप्यूटर हार्डवेयर मुझे आता है, कोई भी स्किल हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड भी करने हैं, ठीक है। अपलोड एजुकेशनल डिग्री, आपने यहाँ से अपनी डिग्री को जो है ना फ़ोटो निकाल कर वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ CNIC दे रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो पर्पज़ के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन लिखी है तो यहाँ पे आपने टेक्निकल एजुकेशन वाले सर्टिफिकेट्स भी लाजमी देने हैं प्रूफ के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने लिखा है कि आप जो है ना हुनरमंद हैं तो वो भी आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैंने टिक ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, तो मैं इनको लीव कर देता हूँ। अगर आपके पास हैं तो वो कर सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड हैं, इसको फिल करना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इलेक्ट्रीशियन जो है ना टिक कर देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन, यहाँ से भी मैं इसको इलेक्ट्रीशियन करूँगा, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना इन पे ये जो देख रहे हैं ना स्टार वाली मार्क जो है स्टेरिक, ये मतलब ये है कि ये कंपलसरी ये आपको फिल करनी है, लाजमन फिल करनी है। तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरी जो एजुकेशन है ना, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो मैं उस हिसाब से करूँगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल DAE की है, डिप्लोमा की हुई है, तो वो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी आपने क्या देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है अपनी, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपकी क्या है, यहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेडेस जो एड्रेस प्लस में आपने सिटी और देनी है, ठीक है। जो भी आपकी होगी वो आपने देनी है। मैं डेमो दे रहा हूँ आपको जस्ट, ठीक है। उसके बाद हम प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, जो आपका प्रोविंस होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट देनी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे जब अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट देनी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने तहसील देनी है, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, अपनी देनी है सेम एज अबोव। और उसके बाद आपने परमानेंट प्रोविंस देनी है, ठीक है। मैं यही सेम रखा है, यहाँ पे मैंने सेम पे टिक किया तो ये सारा एज इट आ गया। रेजिडेंट फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, आपने अपना फ़ोन नंबर देना है अगर आपके पास हैं तो। और उसके अलावा आपने जो है ना अपना मोबाइल नंबर देना है अगर आपके पास हैं तो, ठीक है। ये मैं डेमो पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों दे सकते हैं। और ये नंबर आप अगर आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ से आपने येस पे टिक कर देना है। अगर आपके ये CNIC पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने नो पे टिक कर देना है, ठीक है। ईमेल अगर आपके पास हैं तो दें, ये कंपलसरी नहीं है। और उसके अलावा रेजिडेंस टाइप क्या है, यानी कि आप जिस जगह में रह रहे हैं अभी आपकी रिहाइश है वो आपकी अपनी है, फैमिली की है, रेंटेड हैं या कंपनी प्रोवाइडेड हैं या अदर हैं, ठीक है।
अगर अपनी जगह में रह रहे हैं, अपनी है, तो ओन पे टिक कर दें। अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। ठीक है, अभी आपने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी जो है ना डिटेल क्या होगी। इंडस्ट्री कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी इंडस्ट्री को अफेक्ट करना है जो आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से टिक करेंगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रोडक्शन है, कोई प्रोसेसिंग, माइनिंग है तो वो कर सकते हैं। सर्विसेज हैं, टूरिज़्म है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन में अगर आप कोई जो है ना सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं लोन लेकर तो वो यहाँ से आप टिक करेंगे। ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड रिटेल वगैरह, अगर आप कोई शॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने कोई फूड वगैरह का जो है ना बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, बिज़नेस सेक्टर क्या होगा, मैं फूड एंड रेस्टोरेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे सब में जो है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट टिक कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली में। बिज़नेस की नेचर क्या होगी, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, यानी कि आप फॉरेन में कोई जो है ना सर्विस यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप लोकली अपने सिटी में बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोकल बिज़नेस को टिक करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। बिज़नेस का नाम क्या होगा, यहाँ पे मैं जो है ना रेस्टोरेंट का नाम लिखता हूँ। ठीक है, फास्ट रेस्टोरेंट ही मैं इसका नाम लिखता हूँ। ठीक है, और बिज़नेस डिटेल क्या होगी, ठीक है, आप उस अपने हिसाब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन माय ओन सिटी, यानी कि जो मेरा रेस्टोरेंट होगा उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपने सिटी में, फ्री डिलीवरी दूंगा मैं। ठीक है, अपने बिज़नेस की एड्रेस देनी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपकी एड्रेस होगी वो आपने देनी है और बिज़नेस प्रोवेंस देना है जहाँ पे, यानी कि किस प्रोवेंस में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा, यानी कि आप जो है ना गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाएंगे नहीं करवाएंगे वो आपने यहाँ पे टिक करना है। मेरा तो लोकल बिज़नेस होगा छोटा तो मैं उसको रजिस्टर नहीं करवा सकता। ठीक है, एंटिटी टाइप देनी है कि आप लिमिटेड कंपनी हैं, कंपनी स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप फर्म करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली आप जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं कोई कंपनी नहीं स्टार्ट करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करनी है। ठीक है, बिज़नेस यूटिलिटी बिल, कंज्यूमर आईडी अगर आपके पास हैं तो ठीक है, क्योंकि ये अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आपके पास नहीं होगा, तो इसको लीव कर दें। बिज़नेस नेशनल टैक्स नंबर, आप अगर FBR से रजिस्टर्ड हैं आपका बिज़नेस हो, यहाँ से वो नंबर टिक कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो अब ये हम नहीं दे सकते। इज़ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप और कंपनी नेम एक्सेट्रा, अगर आपका कोई जो है ना कार या मोटरसाइकिल वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके, यानी कि कोई भी ऐसी गाड़ी जो आपके बिज़नेस से रजिस्टर्ड हो तो वो भी आप यहाँ से आप दे सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, क्योंकि आप न्यू बिज़नेस के लिए अप्लाई करने हैं तो अभी तो आपका बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसको लीव कर दें, इसको भी लीव कर दें। प्रोवाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक पिक्चर, आपके पास गाड़ी नहीं है तो उसकी जो है ना लाइसेंस तो नहीं आ सकता, हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, ये इसमें नो पे टिक कर देना है क्योंकि इज़ एनी व्हीकल तो मेरे पास नहीं, तो मैंने नो पे टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपने क्या करना है कि अपने फाइनेंसिंग डिटेल्स देनी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग जो है ना इसमें जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, इसको किस तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे हैं तो उसकी डिटेलिंग देनी है कि जो बिज़नेस स्टार्ट होगा उसकी, यानी कि फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जो आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कैपिटल इंक्लूडिंग मराबा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इसको मैं सेट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मीन्स आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया फिर उसमें इतना ड्यूरेशन लगेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट आएगा। और लीजिंग के लिए, लीजिंग फाइनेंस ये है कि आपने कोई फाइनेंस ली, उस पर आपने एनुअली जो है ना रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे अभी गोल्ड वगैरह बैंक में लोग जो है ना जमा करवाते हैं फिर उसको रिन्यू करवाते रहते हैं, तो वो सिस्टम अभी हमने ये क्या करना है कि वर्किंग कैपिटल पे यहाँ पे टिक कर देना। जो हम जो है ना मंथली जैसे पे करते हैं तो वो ये सिस्टम होता है कि वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। और टायर टाइप इसमें जो है ना ये डिफरेंट टायर टाइप्स दिए हुए हैं कि आपने अगर T1 लेना है तो उसमें आपने सिर्फ 1 बिलियन तक अप्लाई कर सकते हैं, T2 10 बिलियन तक,
T3 अगर आपने 2.5 करोड़ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट टायर 1 पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि 1 बिलियन के लिए। यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम 8 साल तक, 8 ईयर तक आप जो है ना अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट करवा के अपने रिटर्न कर सकते हैं जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। मैं 5 ईयर्स के लिए अप्लाई करता हूँ कि मैं 5 साल में अपना जितना लोन होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टोटल कास्ट कितनी होगी, जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट लिखा है तो उसकी प्रोजेक्ट टोटल कास्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि मेरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए हैं, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड है ये। और रिक्वायर्ड लोन कितनी है, आप 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख हैं और आप कितना लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं और मुझे 7 लाख की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 लाख हैं, मैं 7 लाख रुपीज़ मुझे चाहिए। तो यहाँ आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपने जो है ना 10 लाख आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है या आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने यहाँ पे 10 लाख ही लिखने हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्विटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं तकरीबन 30% तो दे रहा हूँ। यानी कि इक्विटी ये है कि आप जो है ना इसमें आपकी ज़ाती कितने जो है ना रकम इसमें इन्वॉल्व होगी। तो मेरे पास, मैंने जैसे कहा कि 3 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं 7 लाख की मुझे ज़रूरत है, तो मैं 7 लाख के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास इक्विटी नहीं है तो आप छोड़ दें, आप कंप्लीट रकम यहाँ पे रखते कि भाई मुझे 10 लाख की, मेरे प्रोजेक्ट की 10 लाख कॉस्ट है और मुझे 10 लाख ही चाहिए, ठीक है, मेरे पास इक्विटी 0 है। और यहाँ पे ग्रेस पीरियड चाहिए, इन केस न्यू बिजनेस है तो आप ग्रेस पीरियड ले सकते हैं 1 ईयर तक। अगर आपका न्यू बिजनेस है उसमें जाहिर सी बात है उसको रनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें ग्रेस पीरियड ले सकते हैं कि भाई मैं अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं 1 साल के बाद दूंगा या 6 महीने के बाद दूंगा या 3 महीने के बाद दूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस न्यू है, वो जब स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको पे करूंगा। तो ये लीनियर सी दी हुई है, आप अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 3 महीने लिखा है, टिक किया है, मतलब मैं 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद मैं अपनी इंस्टॉलमेंट दूंगा। जब मुझे लोन मिलेगी उसके बाद उसके 3 मंथ बाद एग्जैक्ट में अपनी लोन की रिटर्न इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट जो है ना स्टेप हैं, इसको आप जो है ना गौर से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बिजनेस प्लान देना है, ठीक है, कि आपका बिजनेस प्लान कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपने लोन के लिए तो अप्लाई कर दिया, आपको लोन भी मिल गया, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, यानी कि जो मैं रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ उस पर कितना, यानी कि उसके सामान पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है। एसेट्स जो होते हैं ना, मतलब उसके जो है ना मतलब अखराजात उस पे, यानी कि जैसे टेबल्स, चेयर्स, फेंसिंग, शो पीसेस वगैरह वगैरह के सामान पे कितना खर्चा आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे ऑन द एसेट्स वो 2 लाख तक आएंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट, ठीक है। सेटअप कॉस्ट क्या होगी, मतलब सेटअप कॉस्ट ये है कि आपके जितने, यानी कि ऐसे समझे कि इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे एस्टिमेटेड इनिशियल कॉस्ट 10 लाख लगेगी, क्योंकि मैंने 10 लाख लिखे हैं वहाँ पे। एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू, आपने बिजनेस रेवेन्यू कितना अर्न करना है वो एस्टिमेटेड लिखना है कि अंदाजे के मुताबिक भाई मैं 80,000 तक जो है ना अर्न कर लूँगा। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं 80,000 तो ईजिली अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है ऐसे। एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस कितने होंगे, मैं यहाँ पे 20,000 लिखता हूँ कि मेरे डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होंगे वो 20,000 रुपीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 15,000 रेंट में दे दिए और 5,000 तक जो है ना यूटिलिटी बिल्स वगैरह मैंने पे कर दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब ये चीज़ ख़राब होगी भाई इसको सेट करवाना है, ये चीज़ ख़राब होगी इसको सेट करवाना है, कोई चीज़ उठा के ले आए कि भाई ये किराया देना है या वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस बताने के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे। 20 ये प्लस 10 ये, यानी कि 30,000 आपके चले गए एक्सपेंडिचर्स पे, यानी कि एक्सपेंसेस पे। रिमेनिंग आपके पास 50 बच गए, आपने 10,000 रिटर्न कर दिया इंस्टॉलमेंट उसकी लोन वाली, 40,000 रुपीज़ आपको
बचेंगे। ये मैंने प्लानिंग की है, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। एस्टीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, यहाँ पे मैं 2 टिक करता हूँ। 2 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, रेस्टोरेंट हैं तो उसमें 2 मैंने एम्प्लॉय रखने हैं, मैं खुद हूँगा। ठीक है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास हैं, कितना है, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो, नहीं है तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने तो रेस्टोरेंट कभी चला ही नहीं है तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं यहाँ से इसको ब्लैंक ही जोड़ता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद योर बिजनेस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइल। अगर आपने किसी से सजेशन ली है कि भाई रेस्टोरेंट में कितना जो है ना एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैसे रनिंग होती है, कैसे कितनी कॉस्ट लगती है, और उससे आपने कोई सजेशन लेकर कोई एक विजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली कि भाई ये मैंने सजेशन ली है जो प्रैक्टिकल बिजनेस चल रहे हैं तो उससे मैंने ये रिपोर्ट बनवाई है, तो वो भी आपने स्क्रीनशॉट निकाल कर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। भाई ये देखें, मैं ऐसे नहीं स्टार्ट कर रहा, मैंने कम्प्लीटली रिसर्च की है, उसके बाद मैं ये बिजनेस अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि आपकी लोन वाली एप्लीकेशन की दौरी जो है ना यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं इस पर। ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं लीव कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फाइनेंसिंग हिस्ट्री क्या होगी, ठीक है, यानी कि ये आपने तफसीलात देनी है, डिटेलिंग देनी है, तो वो भी देखते हैं। आर यूर पेरेंट और स्पाउस लोन डिफ़ॉल्टर हैं, क्या आपने कोई ऐसी मतलब लोन वगैरह ली हुई है पहले, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। हमने तो कोई लोन नहीं ली पहले, तो मैंने यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। अगर आपने किसी बैंक से ली है तो वो आपने यहाँ पे येस टिक करके यहाँ पे उस बैंक का नाम देना है जिस बैंक से आपने लोन वगैरह ली हुई है। जैसे अभी बहुत सारे लोग लोन लेते रहते हैं छोटी मोटी बैंक से, तो वो आपने यहाँ पे डिटेलिंग देनी है, कितनी लोन अमाउंट ली है, आउटस्टैंडिंग कितनी है, रिमेनिंग यानी कि आपके लोन कितने जो है ना बचती है जो आपने देनी है, तो वो आपने डिटेलिंग देनी है। हमने नहीं ली तो हमने नो पे टिक किया और इसको ब्लैंक छोड़ दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी आपने क्या करना है कि 2 रेफरेंसेस देने हैं, 2 गवाह की डिटेल्स देनी है जो आपके जो है ना ब्लड रिलेशन में ना हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन से जो है ना मुराद ये है कि जैसे आपका भाई हो गया, आपकी सिस्टर होगी, तो उसके नहीं देने। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के दे सकते हैं, आप अपने जो है ना दूसरे जो रिलेटिव्स होते हैं उसकी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसका नाम देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी जो है ना ये आपका क्या लगता है, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है, तो यहाँ पे मैं उसकी रिलेशन जो है ना लिखूँगा कि मैं इससे मतलब कैसे रिलेट करता हूँ। उसका मोबाइल नंबर लिखना है, आप अपने मोबाइल नंबर अपने हिसाब से लिखेंगे। उसका CNC देना है, ठीक है, जो भी होगा। दूसरा गवाह लिखना है, उसका नाम, और वो आपसे मतलब क्या है, मेरा फ्रेंड है, ये भी मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और उसका CNC भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा लिखना है। अगर ये आपके पास कैप्चा जो विजिबल हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो समझ आ जाए तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 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 रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है अभी। ठीक है, अभी मैंने ये इसको रिफ़्रेश किया, ये विजिबल है, तो ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TUYX। ठीक है, TUYX। ठीक है, अभी क्या करना है, ये सारा फॉर्म फिल हो गया, 9th स्टेप पे हम पहुँच गए हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और ये हमसे कंफर्म करेगा कि भाई आपने जो एप्लीकेंट है उसका जो एप्लीकेंट के जो CNC नंबर हैं वो कंफर्म करें, और CNC इशुएंस डेट कंफर्म करें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म करें। और ये चीज़ जो चारों चीज़ हैं ये आपको आगे काम आएगी जब आप जो है ना अपने जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करेंगे, तो ये चारों चीज़ें आपको काम आएगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रखते हैं, फ़ोटो निकाल कर रखते हैं, क्योंकि आगे आपको ये काम आती रहेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये एग्रीमेंट साइन करना है, और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो इंफॉर्मेशन फिल की थी वो कुछ जो है ना ऐसे समझे कि अननेसेसरी थी, तो उस हिसाब से नहीं हुआ। ये सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ठीक है,
फाइनल पे आपने जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एसएमएस कंफर्मेशन एसएमएस आ जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और आप जो है ना वेट करें फर्दर अपडेट के लिए।